मनुष्य का जन्म, जीवन और मरण, यह मुख्य 3 अवस्थाएं हैं। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि मनुष्य का जन्म उसकी इच्छा से नहीं होता, मनुष्य की मृत्यु उसकी इच्छा से नहीं होती। तो जन्म और मृत्यु के बीच जो जीवन है वह उसकी इच्छा से हो और चले, ये कैसे हो सकता है? ये तो अज्ञानता है, यही इग्नोरेंस है कि जन्म हमारी इच्छा से नहीं, मृत्यु हमारी इच्छा से नहीं, तो जीवन हमारी इच्छा से कैसे? तो जीवन कैसे हो? जन्म और मृत्यु के बीच की जो अवस्था है उसे ही हम जीवन कहते हैं। तो जीवन कैसा हो, यह जीवन के रिदम को ही तय करना होता है कि वो कैसा होगा। तो मनुष्य क्या करे? मनुष्य के उस रिदम को पकड़ने का अभ्यास करना है। जो जीवन का अपना रिदम है, जो उसका अपना गति है, जो उसका गीत है, जो उसका संगीत है, उस रिदम को पकड़ने का अभ्यास मुख्य कार्य है। अगर हम उस रिदम को पकड़ने में सफल होते हैं तो हमारा जीवन सफल है। अगर उस रिदम को नहीं पकड़ पाते हैं, जब तक नहीं पकड़ पाते हैं तब तक हमारे जीवन में अनंत दुख होगा। जीवन में दुख इसलिए नहीं है कि उसका अस्तित्व है, जीवन में दुख इसलिए है कि हम जीवन के रिदम को नहीं पकड़ पा रहे। जब हम जीवन के रिदम को पकड़ने का अभ्यास करते हैं, और ये पूर्णतः विज्ञान है, ये हमारे ऋषि परंपरा ने समझाया है, बताया है, संत सतगुरुओं ने इसका ज्ञान दिया है कि हमें जीवन के रिदम को समझना है। जब उस रिदम को समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे, तो हम अपने जीवन के अंदर के समस्त दुखों का निराकरण, समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें उस विज्ञान के जानने वाले ज्ञाता, ज्ञानी, संत सतगुरु के शरण में जाना चाहिए और वहाँ से वह मार्ग प्राप्त करना चाहिए जिससे हम अपने जीवन के रिदम को समझ सकें और अपने समस्त दुखों का शमन कर सकें और परम शांति को प्राप्त हो।